जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जिसमें कि अभी आप लोग को हम 20 प्रश्न करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 20 में से 10 का सही जवाब दीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तब तक आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता देना है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 आप लोग को दिया गया है, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरता है? किस शहर से होकर गुजरता है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सिर्फ आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। साथ में आप लोग वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। यानी कि इलाहाबाद जो है वहाँ पर एक नैनी नाम का एक शहर है, जहाँ पर कि आपको 82 डिग्री से यानी कि पूर्वी देशांतर रेखा से यानी कि मानक समय रेखा यानी कि चलता है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर प्रश्न, अगर भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? तो आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कभी आपको इसे ही प्रश्न पूछ लेता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो याद रखिएगा भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश है तो इसमें कितना प्रतिशत कृषि पर आधारित है? तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं 58% जो है ये कृषि पर ही आधारित व्यक्ति रहते हैं यहाँ पे। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न कहा गया, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरते हैं? कौन सा स्थान से आप नहीं गुजरते हैं? तो अगर आपको नक्शा दिमाग में याद होगा तभी आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। जो आप कोलकाता से कन्याकुमारी जा रहे हैं तो कौन सी जगह आपको रास्ता यानी कि आपको नहीं मिलेगा? देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोरापुर। सोरापुर यानी कि इसके बीच में नहीं आता है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे चोरापुंज तथा जंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग बड़ी आसानी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिए होंगे, और सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? और साथ में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए, जापान जो है कब द्वितीय विश्व युद्ध में अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। तो देखिए आप बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता दिए होंगे, जो 14 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान जो है अपना यानी आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 6 नंबर प्रश्न कहा गया यहाँ पे, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? किसकी खेती की जाती है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है जो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है। देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में जो खेती किया जाता है ये आपको कॉफ़ी का खेती किया जाता है। कौन चीज़ का? कॉफ़ी का खेती किया जाता है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न कहा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज़ ने जापान में हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था? अणुबम गिराया था। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तो इसका बिल्कुल सही आंसर बॉक्सर लिखा हुआ यहाँ पे होना चाहिए आपको, बॉम्बर। ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है। चलिए 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि आप लोग को कहा गया है, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्र में कौन सा है जिससे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था? 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो आप लोग बड़ी आसानी से इसका भी आंसर दे सकते हैं, जो ये इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलगिरी। नीलगिरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 आप लोग की स्क्रीन पे है।
कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। बौद्ध धर्म का आगमन किस शासन काल में हुआ था नेपाल में, यही आपसे पूछा गया। तो ये प्रश्न का जवाब तो आप बड़ी आसानी से दीजिएगा। अगर ये प्रश्न नहीं देते हैं तो शायद आप यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े ही नहीं है, और आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में बार बार प्रश्न आते रहता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी अशोक, यानी अशोक के समय में जो है बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था नेपाल में। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से वे स्थान कौन से है जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जोड़ते हैं। कौन सा स्थान है जो विश्व के सबसे ऊंची सड़क के द्वारा यानी कि जोड़ता है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बता सकते हैं जो 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स से हमको आंसर बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 10वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 10 प्रश्न हो चुका है, बस 10 प्रश्न और आपको बच गया है। तो सभी विद्यार्थियों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताते चलना है। यहाँ पे कहा कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया, राजधानी का उस समय नाम क्या था। उस समय उसकी राजधानी का नाम क्या था जो कि भारत पे राज किया, कब कितना वर्ष, 40 वर्ष राज किया। तो उसका राजधानी कहाँ था यही आपसे पूछा गया है। तो ये तो आप लोग खास के बिहार का है, आप लोग तो बिहार में रहते हैं और अशोक के बारे में नहीं जानते हैं, तो समझिए आप कुछ नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आप लोग जानते होंगे जो ये जो अपना राजधानी बनाए थे वो पाटलिपुत्र को बनाए थे। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। देखिए बड़ी गजब का प्रश्न आया है। कहा गया ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, यानी किस राज्य का मुख्यमंत्री जो है इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं अभी जो है अपन बिहार जो है जो बर्बाद कर रहे हैं एक तरह से, यानी कि विद्यार्थी सबका जीवन बीपीएससी लेके आप लोग को पता होगा। तो वह यानी कि कहाँ इंजीनियरिंग, इससे पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले वह कौन पद पे थे, तो इंजीनियरिंग पद पे रह चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया मोहनजोदड़ो स्नानगढ़ के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया, किस काल में किया गया। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में, यानी मोहनजोदड़ो में जो स्नानगढ़ बना था वो कुषाण काल से यानी कि स्तूप का निर्माण किया गया था। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बड़ी आसान प्रश्न है, अगर आप जानते हैं तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं बिहार का जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कहाँ के सिवान जिला के जीरादेही नामक गांव का यानी कि निवासी रहने वाले हैं, जो कि बिहार का था और प्रथम भारत का राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि 15वां प्रश्न कहा गया है। यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन गलत है, इसमें सही नहीं कौन गलत है ये आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते चलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वेंचुरिया प्रेस एक्ट कर्जन, ये यानी कि कर्जन यहाँ पे गलत दिया गया है, यानी लॉर्ड लिटनस के शासनकाल में लाया गया था, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बिहार पुलिस में पूछा भी जा चुका है। कहा गया सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी उम्मीद करते हैं बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पटना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 17वां प्रश्न कहा गया है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? किस विभाग के मंत्री उस समय बने थे? सबसे पहले जो 1946 में मंत्री पद पर बने थे वो किस विभाग के मंत्री बने थे? तो आप बड़ी आसानी से इसका भी आंसर दे दीजिएगा। जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री बने थे। खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री बने थे। चलिए रक्षा मंत्री उस समय थे वरदेव सिंह को बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 18वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने वाले प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तो आप बड़ी आसानी से इसका, अगर आप लोग करेंट अफेयर भी पढ़ते होंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग बता सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। चलिए आगे की प्रश्न 19 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा से गुजरता है? तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे सभी राजमार्ग के बारे में आपको दिया गया है। अगर आप लोग पढ़े होंगे राजमार्ग के बारे में तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। जो 19वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 6 जो है ये आपको महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरता है। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो आप बड़ी आसानी से ये प्रश्न भी बता सकते हैं। तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में बताइए जो 20 में से आपका कितना सही हुआ है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेरशाह। शेरशाह ने अपने सबसे पहले यानी कि रुपये का सिक्का चलाया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है और आपको कुछ सीखने के लिए मिला है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन और कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आगे क्लास में। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको एक चीज़ बताइएगा, क्या मैथ और रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर दिया जाए? अगर आप लोग कहिएगा तो उसका बहुत जल्द आप लोग के लिए क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।